हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यस बैंक को डिस्कस करेंगे। यस बैंक आगे आने वाले कुछ महीनों में किस तरीके से मूवमेंट देने वाला है, क्या हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए, टारगेट क्या होगा और उसका स्टॉप लॉस क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डेली बेसिस पर टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको मल्टीपल गैप दिख रहे हैं, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि पिछले 2 महीने के पीरियड के दौरान यहाँ पर 6 टाइम गैप अप ओपनिंग है और उस गैप को सस्टेन भी किया है। यानी 6 बार गैप अप होने का मतलब है कि यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अंधाधुंध बाइंग कर रहे हैं और किसी भी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। अब दूसरी चीज हम इसको वीकली बेसिस पर देखें। वीकली बेसिस पर यहाँ पर आपका डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है, जो कि 4 वीक पहले ही कंफर्म हो चुका। अब ये सिर्फ 4 वीक का एक्यूमुलेशन है और उसके बाद यह आपकी कैंडल अपीयर होने वाली है। हो सकता है यह आपका 1 वीक ले, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक, यानी आगे आने वाले 4 वीक में यह पॉसिबल है कि इतनी बड़ी कैंडल आ जाए और यहाँ पर आपकी प्राइस 33 तक पहुँच सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कैंडल अपीयर हुई थी 1 वीक के अंदर 33%, उसी तरीके से यह कैंडल आपकी मैक्सिमम 4 वीक में अपीयर हो सकती है। अब दूसरी चीज हम देखें तो आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। यह आपका पहला राउंड बॉटम जो यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल क्लियर। मतलब यहाँ आपका यह डबल बॉटम बन जाएगा और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ से यह रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी आएगा। हो सकता है उस पीरियड में ब्रेकआउट आने में कुछ टाइम लग जाए। तो पहला तो आपका हो गया डेली बेसिस पे मल्टीपल गैप अप, वीकली बेसिस पे आपका डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, मंथली बेसिस पे आपका डबल बॉटम कंप्लीट होने वाला है। अब हम इसको थोड़ा फंडामेंटली भी चेक करते हैं कि फंडामेंटल में क्या चेंज हुआ है इस पीरियड के दौरान और प्राइस का मूवमेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आपकी यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है अराउंड 76,000 करोड़ और पिछले 10 क्वार्टर से मार्च 2024 से और मार्च 2026 तक इसकी सेल्स में कोई बदलाव नहीं है, लगातार कांस्टेंट है। 100 करोड़ का भी अंतर नहीं है यहाँ पर और लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। लेकिन इसके जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो लॉस में है, लेकिन लॉस हर बार कम हो रहा है। मतलब कंपनी कुछ भी करके उस लॉस को कम करे जा रही है। लेकिन तीसरी चीज है यहाँ पर आपका अदर इनकम है जो हर क्वार्टर में आपकी बढ़ रही है और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपका हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। अब आप देखिए मार्च 2024 से और मार्च 2026 तक कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। दूसरी चीज प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। हर साल आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी की प्राइस मार्च 2024 के मुकाबले आज की प्राइस में 30% नीचे है। यानी कि जो इसका हाई प्राइस है वो है आपका 33 और आपका जो आज का प्राइस है वो है 24। 33 से 24 लगभग 30% नीचे है आपकी प्राइस। और जबकि रेवेन्यू कांस्टेंट है, कंपनी का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है उसमें लॉस लगातार कम हो रहे हैं, अदर प्रॉफिट लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए फंडामेंटली बेसिस पर तो आपका जो 33 की प्राइस है वह क्रॉस हो जानी चाहिए थी, बजाय इसके कि 30% नीचे है। लेकिन यहाँ पर अब यह ब्रेकआउट आ चुका है, तो इस बात का सिग्नल है कि यहाँ पर आपका 33 का टारगेट कुछ वीक्स में आ सकता है। और
इस स्टॉक में एक अच्छी खासी एंट्री बन रही है। अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19 और आपका टारगेट रहेगा 33 और उसके बाद 38, जो कि पहला 33 का टारगेट है वो 4 से 6 हफ्ते में आ सकता है, और 38 का जो टारगेट है आपका 1 से 3 क्वार्टर में आ सकता है। और किसी भी खराब से खराब स्थिति के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पर अगस्त की एक्सपायरी की 28 की स्ट्राइक 60 पैसे में 60 पैसे में मिल रही है। हो सकता है कि अगस्त से पहले अगर यह 33 हो जाता है तो आपका वह ऑप्शन 5 रुपए में बिक सकता है, लेकिन उसमें जो आपका रिस्क है वो लगभग 20,000 रुपए का है। या तो आपके 20,000 रुपए पूरे जा सकते हैं, और या फिर आपके, यानी कि इसमें 8:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। अब जैसे इसमें हमने यस बैंक को डिस्कस किया, यस बैंक बिल्कुल पैरेलल है आपके आइडिया के। हमने आइडिया को भी डिस्कस किया था, और आइडिया का आपका जो टारगेट था वो हमने दिया था 26 बाय द एंड ऑफ ईयर। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर यह जाना था, फिर यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, न्यूज आई, उस वजह से यहाँ पर यह गिर गया और यहाँ मार्केट के साथ गिर गया। फिर एक बार यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, इसका मतलब यहाँ पर रिवर्सल का सिग्नल मिल गया था। और उसके बाद आप देखिए, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप, और यहाँ पर भी मल्टीपल गैप हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर भी कर्व लाइन का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। तो दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। आपका यहाँ भी देखेंगे तो आपका ट्रिपल बॉटम बन रहा है। जिस तरीके से आपने आइडिया में एंट्री की थी और अच्छा प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पर आपका लगभग स्टॉक जहां से बॉटम बना वहां से डबल हो चुका है। उसी तरीके से यस बैंक में भी एंट्री ली जा सकती है, जहां पर अभी प्राइमरीली 40% का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।